हेलो, कैसे हैं आप। आज हम बना रहे आम कुचा। आम के सीज़न में आम नहीं खाया तो क्या खाया। इसके लिए हमने लिए आम, लगभग आधा किलो के लगभग। ये कच्ची अम्बियाँ हैं, लहसुन लिया है, अदरक ली है और हरी मिर्च ली है। इसको हमने अच्छे से धो के आधा 2 घंटे तक भिगो लिया था। और इसके बाद हम इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के पोंछ लेंगे, तब इसके अंदर बिल्कुल ही मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से पोंछ लेंगे, हरी मिर्च को भी, ताकि इसके अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शंस ना रहे। देखो मैंने पोंछ के तैयार कर लिए हैं। इसको हम 10 से 15 मिनट तक पंखे के अंदर सुखा लेंगे, ताकि इसके अंदर जो और भी सीलन है वह पंखे के अंदर सूख जाएगी। अब इसको हम कट कर लेते हैं। पहले हम हरी मिर्च को करते हैं, इतने आम भी सूख जाएगी। हरी मिर्च को हम कट्स कर लेते हैं। हरी मिर्च को कट किया और इसके बाद हम लहसुन और अदरक को भी मैंने लंबा लंबा रफली चॉप कर लिया है। देखो काट लिया। अब हम अम्बियों को काट लेते हैं। ये मैंने राम केला ली हैं, ये अचार के लिए परफेक्ट होती हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होती है। इसको हम रफली चॉप करेंगे, क्योंकि हम इसको अचार नहीं बना रहे हैं, आम का कुचा बना रहे हैं। इसे आम कुचा और आम कुटा दोनों कहते हैं। देखो मैंने अम्बियों को अच्छे से काट लिया है। चलिए, इतने हमारी सब सब्जी कट कर तैयार है। हम अचार के लिए मसाला बना लेते हैं। पहले हमने सबसे पहले लिए जीरा। जीरे को थोड़ा सा भुनने में टाइम लगता है, हम क्योंकि बिना ऑयल के भून रहे हैं ना, तो इसे पहले हम हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना। फिर मैं लेकिन सूखा धनिया 2 चम्मच में सूखा धनिया लिया है, इसको भी हम हल्का सा भूनेंगे। उसके बाद हम डाल रहे हैं मेथी दाना। मेथी दाना सिर्फ हम 1 चम्मच ही डालेंगे, ज़्यादा डालने से कड़वा हो जाता है। फिर मैं डाल रही हूँ पीली सरसों। उसके बाद मैं डाल रही हूँ कलौंजी, 1 चम्मच के लगभग है। और फिर मैं काली सरसों, पीली सरसों, यदि आपके पास दोनों है तो डालिए, वरना हम एक डाल के भी काम चला सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ सौंफ। ये मैंने सौंफ डाले हैं मोटे वाले, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इनको अच्छे से भून लिया। देखो मैंने अपने पैन की हीट में ही भून जाएंगे अभी, तो इसमें गैस बंद कर दिया। अब मैंने एक चॉपर लिया, चॉपर के अंदर मैंने ब्लेड लगाया। मिक्सी में करेंगे तो बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। मैंने पहले अदरक डाली नीचे, उसके बाद मैं डालूँगी लहसुन, क्योंकि नीचे अच्छे से क्रश हो जाए। उसके बाद मैं डाल दूँगी सारी हरी मिर्च। इन सबको मैं स्लो मोशन के ऊपर क्रश करूँगी, हल्का हल्का पुश करूँगी, छोड़ूँगी। इस प्रकार मैं क्रश करूँगी ताकि ज़्यादा पेस्ट ना बने। देखो मेरा ये रफली चॉप्ड हुआ है, क्रश नहीं हुआ बिल्कुल भी, ऐसा ही मुझे चाहिए था। अब मैं इसको एक बड़ी परात के अंदर शिफ्ट कर लेती हूँ, जिसमें मुझे सभी मसाले मिक्स करने हैं अचार के। ये सब मिक्स किया। अब मैं इस अम्बियों को भी क्रश कर लूँगी। अम्बियों को थोड़ा थोड़ा डालकर ही क्रश करिएगा, ज़्यादा डालकर क्रश नहीं करना है, फिर वो ऊपर नीचे क्रश हो जाएगा, ऊपर वाली कच्ची रह जाएंगी। ये भी क्रश किया। ये मैंने निकाला इसके अंदर। यदि कोई बड़ा पीस भी रह जाता है तो कोई बात नहीं है, वो थोड़ी देर में कुछ दिनों के बाद गल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे गल कर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। डाला। इसके बाद मैंने दूसरा जो बचा हुआ है वो भी मैंने क्रश कर लिया। अब चलते हैं मसाले की ओर। देखो मेरे मसाले ठंडे हो गए, मैंने पैन को हाथ लगाया हुआ है तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैंने इसको क्रश कर देती, इसी पैन के अंदर मैं ऑयल गर्म करना चढ़ा देती हूँ। ये क्रश करती हूँ। क्रश करने के बाद देखो मेरा ज़्यादा मैंने बारीक नहीं किया है, रफली किया है। ये मेरा मसाला बनकर तैयार है। अब मैं अचार के अंदर और मसाले मिला लेती हूँ। मैं पहले मिला रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, या आप स्किप भी कर सकते हो, आपको नहीं करनी तो। 2 चम्मच के लगभग मैंने नमक डाला है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, जो बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। अब मैं डाल रही हूँ कलौंजी। कलौंजी की जो अचार के अंदर महक आती है वो मन को भाने वाली होती है। मैंने सिर्फ 1 चम्मच के लगभग कलौंजी डाली है दोबारा से। अब मैं डाल रही हूँ सौंफ। कच्चा सौंफ अचार के अंदर बहुत अच्छा लगता है जब जीभ के नीचे आता है। और थोड़ी सी हाजमे की डाल रही हूँ हींग। अब मैं इन सही मसालों को मिक्स कर लूँगी। आप जहाँ तक कोशिश कीजिए अचार को हाथ मत लगाइए, चम्मच से या किसी चीज़ से उसको मिक्स कर लीजिए। अब जो मैंने मसाला ग्राइंड किया था उसके अंदर भी मैंने लगभग आधा डाल दूँगी। ये जो मेरा बचा हुआ है किसी सब्जी या रायते के अंदर डालिए, बहुत ही अच्छा अमेजिंग टेस्ट आएगा। अब इसको 2 चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उधर देखिए मेरा ऑयल भी गर्म होकर ठंडा हो गया। ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना है, ज़्यादा ऑयल गर्म करेंगे तो ये बिल्कुल सब्जी पक जाएगा। ये मैंने 1 कटोरी के लगभग ऑयल लिया है। ये ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का गुनगुना है। और इसके अंदर मैंने इसको ऑयल को डाला। यदि तेज़ गर्म हो जाए तो गर्म करने पर ठंडा कर लीजिए।
2 चम्मच की सहायता से इसे मिक्स कर दीजिए ताकि सारे जो अचार है मसाले हैं उसके अंदर पोर हो जाएं सभी के अंदर। अब मैं इसको एक डब्बे के अंदर शिफ्ट कर लेती हूँ। मैंने ये कंटेनर लिया है, मैंने प्लास्टिक का लिया, आप कांच का भी ले सकते हैं। इसके अंदर डालिए, ये हाजमे के लिए बहुत ठीक है। मैं तो इसे तीनों टाइम खा लेती हूँ, ये खाने के बाद तो सब्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप भी बनाइए हेल्दी आम गुच्चा। थैंक यू।